जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आप लोग का फाइनली मॉडल पेपर जारी हो गया है। आज उसी का सलूशन यहाँ पर देखेंगे इतिहास का। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग का परीक्षा होगा 3 घंटा का होगा और पूरा फुल नंबर होगा 80 नंबर का, यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, यानी टोटल 80 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश वगैरह दिया हुआ है, ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्कोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। हम लोग ये सब क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को जवाब देना है 30 नंबर में आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, घड़मुड़िया कर दिया है, ठीक है। यानी इस प्रकार का होना चाहिए क्वेश्चन, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार का भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और हड़प्पा के बारे में थोड़ा जानते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो इसको भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? स्थल कहे या फिर शहर कहे एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो 16 महाजनपद, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक था। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दक्षिण भारत वाला है, ये नया क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यानी दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिका किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इंडिका के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है भाई, 2 नंबरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 3 नंबरी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इंडिका यूनान के थे, जो कि भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और जो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? या फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान भी पूछ सकता है, या फिर महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किस प्रकार होता है? इस प्रकार का स्तूप होता है, देखे होंगे इस प्रकार का स्तूप रहता है, ठीक है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। या फिर यहाँ पर कुंडल वन या फिर कुंडलग्राम एक ही हो जाएगा। और ये दिया नहीं रहेगा तो वैशाली दिया रहेगा। इसको भी आप लोग खोपड़ियों में घुसा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? तो कौन सा शाखा में किया गया? तो महायान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है,
अल बिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था, यानी अल बिरूनी कौन सा भाषा नहीं जानते थे, तो यूनानी भाषा नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, तो इब्न बतूता कौन सा पुस्तक लिखा था, तो रिहला पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीर का अर्थ क्या है, तो पीर का अर्थ क्या है, ठीक है, तो गुरु हो जाएगा। पीर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, गुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में है। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे, तो देखिए अलवार एक होता है और एक होता है नयनार होता है, ठीक है। देखिए एक होता है अलवार और एक होता है नयनार होता है, ठीक है। तो अलवार जो होते थे वो लोग उपासना किस देवता का करते थे, विष्णु का, ठीक है। और नयनार थे वो लोग शिव का पूजा करते थे, यानी शिव को मानते थे। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुका दोनों भाई। और विजयनगर राज्य का स्थापना कब हुआ था भाई, 1336 ईस्वी में किसने किया था, हरिहर और बुका दोनों भाई ने किया था। इतना सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तेलुगु साहित्य आमुक्त मलायत की रचना किसने किया, तो किसने किया, कृष्ण देव राय ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा का रचना किसने किया, तो किसने किया है, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ, तो संस्थाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 क्या है, दामिनी को क्या है, तो संस्थाल की भूमि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था, तो कार्नवालिस था। इसका पूरा नाम देखा जाए तो भाई होता है लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। और इसका पूरा डेट दिखा जाए तो यानी जो विद्रोह हुआ था पूरा डेट दिखा जाए तो हो जाएगा 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था क्या कारण था जो कि हुआ था, यानी चर्बी वाला कारतूस, जिसमें यानी सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी को जो सैनिकों के लिए बंदूक भेजा जाता था उसमें यानी लेप करके उसमें भेजा जाता था, ठीक है। और सैनिकों से बोला जाता था कि इसको आप लोग दांत से छिलिए यानी छुड़ाइए, ठीक है, इस प्रकार का बोला जाता था। तो सैनिक लोग उसका मतलब दांत से उसको नहीं छिला भाई, तो उसी दिन से क्या हुआ, विद्रोह हो गया। कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। तो इतना सा आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, तो किसने किया, तो बेले जली ने, ठीक है, वेले जली ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी। और यहाँ पर आप लोग लग रहा है भाई 5 फरवरी तो है ये नहीं है, तो 4 फरवरी कहाँ से होगा, यानी आप लोग का अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 5 फरवरी 1922 दिया रहेगा तो आप लोग 5 फरवरी को सही करके आना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है भाई, इसलिए आप लोग का क्या हो जाएगा सही, 4 फरवरी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो पढ़ चुके हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, तो कौन नियुक्त हुए थे, राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है,
संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, यानी संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग का सब्जेक्टिव का कल सलूशन हो जाएगा भाई, सलूशन मिल जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।